देश भर में साइकिल पर घूम रहा ये शख्स अपने आप को फिल्मी डायरेक्टर बताता है। मद्रासी कई फिल्मों में ये डायरेक्शन दे चुका है और कई हिंदी फिल्मों को डायरेक्ट जो है कर चुका है, जो इनका कहना है। और पूरे देश भर में साइकिल पर ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा है ये भी आपको बताएंगे। इस शख्स के साथ जब बातचीत हुई हमारी, हम लोग इनके पास बैठे। एक अहम मुद्दा है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो मुद्दा क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बॉम्बे से चला था, यानी कि मुंबई से साइकिल पर चला था ये शख्स, और अब पानीपत होते हुए अमृतसर जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, लोगों के पास बता भी रहा है ये आखिर मुद्दा किस लिए ये लोग जो है ऐसे घूम रहा है और क्यों साइकिल पर इनको जो है जाना पड़ा। तो बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। और पानीपत में आज ये पहुँचे हुए हैं। फिल्म सेंसर बोर्ड के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज़ जो है उठानी शुरू की है। लिखा है, प्राणी जानवर संस्कृति और पैसा, नपुंसक फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म सेंसर बोर्ड से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के जुल्मी नियम को हटाना है। मेरी फिल्म इंडस्ट्री नपुंसक मत बनो, मेरे साथ दो। फिल्म में देखिए अगर कोई भी जानवर, ये देखिए इसमें बैल है, गाय है, मुर्गी है, मछली है, कुत्ता है। इनको अगर जो फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक भी पार्ट जो लेना होता है, एक भी सीन लेना होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री ने 30,000 रुपये जो है लगा दिए हैं। ये सेंसर बोर्ड की तरफ से ये पास किया गया है, कानून पास किया गया है। अगर जो इनका एक भी सीन लेना है तो 30,000 रुपये दें। 30,000 रुपये मात्र थोड़ी सी रकम है। उसके बाद का जो मामला है कि 30,000 रुपये के बाद कई जगह से इनको एनओसी लेनी पड़ती है, और एनओसी लेने के बाद उन्हें कुछ खिलाना पड़ता है, उनकी जेब में पैसा देना पड़ता है। और उसके बाद शूटिंग पे वो लोग आते हैं, जितने वो लोग आते हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है। फिर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण कुमार मोहारे साहब कैसे घूम रहे हैं ये पूरा पोस्टर लेके और क्या जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री यानी फिल्म समाज का आईना होता है। सिंपल सी बात है, फिल्म एक अलग अलग तरह की होती है। वैसे ही किसानों पे जो फिल्म बनती है और संस्कृति पे फिल्म बनती है, तो उसमें जानवर तो आना ज़रूरी है। खेत खलिहान में अगर गाय आती है, भैंस आती है, बैल आता है, तो उस भैंस और गाय को दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? उसमें कौन सा हैरेसमेंट होता है? डेली हल चलता है, डेली किसान वही जुताई करता है। तो हम फिल्म में समाज को बताना चाहते हैं कि किसान कैसा है, किस तरह से करता है। तो वही दिखाने के लिए हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेंसर बोर्ड को बोलता है कि 30,000 रुपये जब तक वो हमें ना दे तब तक इनकी सर्टिफिकेट मत दो। एक गाय भी दिखाते हो तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ बोलता है कि भैया आप गाय के ऊपर अन्याय करते हो। एक मुर्गी भी दिखाते हो तो अन्याय करते हो। अगर मुर्गी दिखाने से अन्याय होता है और हम 30,000 रुपये भरते हैं, तो क्या 30,000 रुपये भरने से अन्याय खत्म होता है, हो जाता है? तो मैं तमाम मेरी फिल्म इंडस्ट्री से बड़े से बड़े प्रोड्यूसर इसीलिए उसमें उलझना नहीं चाहते कि फिल्म रिलीज़ करनी होती है, नहीं तो कब का नियम ख़त्म हो जाता। और बेचारे परेशान होते हैं फाइनेंस की वजह से, फाइनेंसर परेशान करते, इस दुविधा में पड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। अच्छा, पहले आप थोड़ा सा परिचय दें, आप कौन है, कहाँ से है, कौन सी फिल्म को डायरेक्ट आपने कर रखे हैं, लोग जाने कभी आप फर्जी आदमी हो आप भी और ऐसे घूम रहे हो। देखिए, मैं 2006 से फिल्म सेंसर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ और कई फिल्मों को मेरे अंडर से पास किया है। मैंने काम करता हूँ मैं कई प्रोड्यूसर लोगों के लिए, और मेरे ख्याल से तो अभी तक 1500 फिल्मों को तो मैंने पास किया होगा मेरे अंडर से, रिप्रेजेंटेटिव किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है। और 2014 का मैं फिल्म सेंसर बोर्ड करप्शन एक्टिविस्ट हूँ, जिसमें मैंने सेंसर बोर्ड के करप्शन एक्टिविस्ट जो करप्शन के ऑफिसर थे राकेश कुमार जी, उनको मैंने अरेस्ट करवाया था और सेंसर बोर्ड के करप्शन को डिस्ट्रॉयड किया था। उसके बाद में मैंने 2021 में मेरी फिल्म बनाई, मराठी फिल्म शिरच्छेद प्रेमाचा, जो नक्सलाइट को टर्न करने के लिए है, जिसका डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, खुद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और राइटर भी उस फिल्म का हूँ। तो मेरी फिल्म में भी एक बैल का शॉट है जो मेरे खुद के घर का बैल है। मैंने उसको कितना खिलाया पिलाया मैं जानता हूँ। वो छोटे से सीन को कटवा दिया क्योंकि मैंने एनओसी नहीं लिया, मैंने 30,000 AWBI को, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को नहीं दिया। तो भैया मेरे घर का बैल, मैं कौन सा हैरेसमेंट कर रहा हूँ उस पर? मैं अपने खेत बाड़ी और सबको दिखाना चाहता हूँ। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने 30,000 के चक्कर में मेरे वो सीन को काट दिया। अगर मैं 30,000 दे देता तो मेरा सीन बच जाता। मैंने जानबूझ के उसको कटने दिया। मैंने बोला यही मेरी लड़ाई है,
ये लड़ाई बहुत लंबी है, इतने इतने बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, फिर आप लोग बीड़ा उठा रहे हैं, आपने उठाया, मतलब 30,000 रुपये को ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। 30,000 के बाद की ज़्यादा क्या अरेस्टमेंट रहती है आपकी? एक्चुअली क्या है सर, सवाल 30,000 का नहीं है। जब हम 70-80 लाख की पिक्चर बनाते हैं तो 30,000 भर सकते हैं, लेकिन जो संस्कृति को खरीद रहे हैं, 30,000 दे के संस्कृति हम खरीद रहे हैं। जबकि हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि संस्कृति दिखाओ, सनातन संस्कृति, ये संस्कृति वो संस्कृति बोलते हैं, तो फिर गाय भैंस और ये तो संस्कृति का पार्ट है। फिर आप 30,000 से हमें तो खरीदना पड़ रहा है। 30,000 दे के हम संस्कृति को दिखा रहे, गाय को दिखा रहे, भैंस को दिखा रहे, तो खरीदना ही हो गया ना। यानी इसका मतलब संस्कृति बिकती है। किसी भी देश में जानवर को फिल्मों में दिखाने के लिए पैसा नहीं लिया जाता। हाँ, जानवर का मालिक है उसको पैसा दें तो मतलब है। 30,000 रुपये हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड को देने के बजाय उस किसान को पैसा देना, भाई हम इनको क्यों दे भैया? तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए मैंने ये आवाज़ उठाया। तो आपकी फिर शूटिंग पे वो लोग आते भी होंगे, वहाँ भी खाना पीना चलता होगा, वो भी हरासमेंट, और कहीं एनओसी भी लेनी पड़ती होगी। डॉक्टर की एनओसी लेने के लिए एक मुर्गी की भी डॉक्टर की एनओसी लेगा तो वो भी 10-20 हज़ार अपना पका लेता है। उसके बाद में एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाले 30,000 लेते हैं, प्लस उनके बंदे जो है वो भी शूटिंग पे आते हैं, उसके लिए भी अलग सा खर्चा करना पड़ता है। तो शूटिंग जो मेकर्स है, फिल्म मेकर्स, उसको एक अलग तरह का हैरेसमेंट होता है। 1 से 1.5 महीना 2 महीने तक वो प्रोसीजर चलते रहती है, जिसके वजह से उसको भैया मेरी कब शूटिंग है, कहाँ पे शूटिंग है, ये सब जानकारी फिल्म मेकर्स को बताना पड़ता है, वो भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को, जिसको एक कौड़ी भी समझ में नहीं आता कि भैया शूटिंग कैसे होती है। वो बताता है फिल्म मेकर्स को कि भैया ऐसे करो वैसे करो। हम क्या जानवर को काटते हैं? क्या हम इंसान नहीं है? हमें पता नहीं कि जानवर को किस तरह से फिल्मों में फिल्माया जाना चाहिए। अच्छा, आप कब और कहाँ से चले थे और आगे अब कहाँ जा रहे हैं? रात को कैसे रुकते हैं और लोगों को कैसे जागरूक करते हैं, इस बारे में कैसे बताते हैं अपनी बातें? सर, मैं 11 फरवरी 2024 को निकला और मैंने बॉम्बे में जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि मैं 2014 का सेंसर फॉर करप्शन एक्टिविस्ट हूँ। और अभी जो माहौल चल रहा है, अभी इलेक्शन सामने है, हो सकता है मेरे साथ में कुछ गलत भी हो सकता था। बीच में रास्ते में कोई अगर अपनी खुन्नस निकालने के लिए मुझे गाड़ी से भी उड़ा सकता था। इसलिए मैं कई दिनों तक मैंने छुपे रुस्तम जैसा मैंने किसी को कंफर्म नहीं होने दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने बताना चालू किया, मीडिया में डालना चालू किया, सोशल मीडिया में डालना चालू किया। और मेरा खास करके ठिकाना, जब जिसके साथ में ऊपर वाला है, वाही गुरु है और ऊपर वाला है, उसके साथ में तो कुछ भी नहीं हो सकता। और हर कदम पे उसके लिए रहने की, खाने पीने की सुविधा हो जाती है। कभी मंदिर में रहा हूँ मैं, तो कभी मस्जिद में रुका हूँ मैं, तो कभी किसी किसान के खलियान में या घर में रुका हूँ मैं। सब ने मुझे सहारा दिया। और आपको बता दूँ, किसी ने मुझे चाय पिलाया, किसी ने खाना खिलाया, ऐसा कर करके मेरा सफ़र हुआ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अभी मैं सर दिल्ली पहले पहुँचा। दिल्ली में मैंने भूख हड़ताल के लिए डीसीपी जो पार्लियामेंट थाना है, वहाँ पे मैंने लेटर दिया कि मुझे हड़ताल करनी है, भूख हड़ताल करनी है। मैं 30 मार्च को भूख हड़ताल कर रहा हूँ जंतर मंतर पे। मैंने INB मिनिस्ट्री को भी लेटर दे दिया है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, कि मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। प्लस मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी लेटर दिया है, ये सब। उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफिस में भी लेटर दिया है। और उसके बाद में जो मेरे पास समय है, उस समय का सदुपयोग करने के लिए मैं अमृतसर जा रहा हूँ। अभी पानीपत में हूँ और यहाँ से अमृतसर इसीलिए जा रहा हूँ कि मैं हरियाणवी पिक्चर और पंजाबी फिल्म भी कर चुका हूँ, जिसमें कई फिल्म मेकर्स के फिल्मों में से भैंस के सीन को हटाया गया। तो मैं उनका भी सपोर्ट चाहता हूँ, इसीलिए मैं अभी अमृतसर की तरफ निकल रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये बताएं, मैं देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो आपने लगा रखी है गाय को चारा खिलाते हुए, ये क्या है? देखिए, हमारे पंतप्रधान जी बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। बहुत अच्छी बात है कि देखो हमारे बच्चे भी सीखे कि किसी को खाना खिलाना चाहिए। अगर वो गाय को या गऊ को खाना खिला रहे हो तो अच्छी बात है, ये तो बहुत नेकी का काम है। अगर खाना खिला रहे हैं तो भैया उनसे तो कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। डेफिनेटली अगर पंतप्रधान मोदी जी अगर गाय को खाना खिला रहे हैं तो 3 घंटे पहले तो गाय को लाया गया था। वैसे ही अगर हम फिल्मों में अगर दिखा रहे हैं कि गऊ को खाना खिला रहे हैं, हम घास खिला रहे हैं, सिर्फ 1 सेकंड का क्या 3 सेकंड का शॉट रहता है, हमको ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता, आधे घंटा भी नहीं लगता होगा। तो उसके लिए आप 30,000 की मांग कर रहे हो, तो भैया हमसे 30,000 की मांग कर रहे हो, तो नरेंद्र मोदी जी से जो हमारे पंतप्रधान है उनसे आपने कितना पैसा लिया वो मुझे बताएं। नरेंद्र मोदी जी से कितना पैसा लिया तो हमसे मांगे। अगर नरेंद्र मोदी जी 30,000 रुपये देते हैं तो हम भी देने के लिए रेडी है।
अच्छा, अमृतसर में जाके फिर वापसी करेंगे, फिर भूख हड़ताल करेंगे आप? जी, अमृतसर में जाके मैं वहाँ कुछ मीडिया और बाकी से जो हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उधर के पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर, उनसे मैं कुछ बातें करूँगा, उनको सपोर्ट में लूँगा और वहाँ से फिर से मैं जंतर मंतर के लिए रवाना हो जाऊँगा। गदर फिल्म में भी कुछ कर रखा आपने? देखिए, सिंह साहब दी ग्रेट जो शनि देओल की फिल्म थी मिस्टर अनिश शर्मा जी गदर के डायरेक्टर है, उन्होंने उनकी फिल्म जो है सिंह साहब दी ग्रेट वो लटक गई थी कुछ कारणवश, तो उसको निकालने के लिए मेरा काफ़ी सहयोग रहा है। उसमें शनि देओल जी भी काफ़ी खुश हो गए थे। एक्चुअली मैं सेंसर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव और काफ़ी एक्टिविस्ट हूँ। एक्टिविस्ट होने की वजह से उन्होंने वो मेरे ऊपर काम सौंपा था और मैंने सिंह साहब दी ग्रेट फिल्म 2015 में मैंने पास करवाई थी। उसके बाद में गदर के लिए भी मैंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम किया और उसको भी मैंने अपने अंडर से पास करवाया। चलिए, ये परवीन साहब हैं, कई फिल्म का असिस्ट भी कर चुके हैं, कई फिल्में सेंसर बोर्ड में पास भी करवा चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ, सेंसर बोर्ड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि वो डायरेक्टर जो है, प्रोड्यूसर या फाइनेंसर कितना इनका साथ देते हैं, लेकिन लड़ाई इनकी लंबी है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।